दिनेश जी, यस यू आर लाइव नाउ, आ जाइए। सृजन द स्पार्क एपेक्स की ओर से सभी देखने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सृजन द स्पार्क संस्था का, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 7 साल से हमारे चीफ पैट्रन श्रीमान प्रसन्न जी खम्मे साहब द्वारा शुरू की गई थी और आज इसकी सृजन द स्पार्क की 14 शाखाएं देश और विदेश में कार्य कर रही है, जिसमें यूएसए में, कनाडा में, यूके में और दुबई में, बाहर इंडिया से बाहर कार्य कर रही है। और ऐसे ही 10 शाखाएं इसकी हिंदुस्तान में कार्य कर रही है। गीत संगीत को बढ़ावा देने के लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी पिछले 2-3 महीने में सभी चैप्टर्स ने बहुत अच्छा कार्य किया है और कई आर्टिस्ट को लेके कई कार्य करवाए हैं, कई कार्यक्रम किए हैं। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे सृजन के वॉल पे आए, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और मुझे आपको बता के खुशी है कि करीब 8 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक इन कार्यक्रमों को देखा है, वे हमसे जुड़े हैं। सृजन द स्पार्क आने वाले समय में उदयपुर में अपनी एक एकेडमी संगीत को समर्पित बनाने जा रहा है। शीघ्र ही हम इसका कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और जितने भी कलाकार हैं देश विदेश के, उन सभी को पूरा मौका मिलेगा और कई कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष भी करते हैं। और चूंकि अभी पूरे विश्व की स्थिति ऐसी है कि कार्यक्रम लाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने ये बीड़ा उठाया और सृजन द स्पार्क आज 59वां प्रोग्राम लेके आपके सामने है फेसबुक पे। और आज के इस कार्यक्रम में कानपुर और गुड़गांव से हमारी हिना जी और प्रियम जी जुड़ रही हैं। उनकी गायकी का आप लुत्फ लीजिए, बहुत अच्छी गायिका हैं, ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी हुई हैं। और इनका विस्तृत परिचय देने के लिए मैं किशोर जी पाहुजा से निवेदन करता हूं, हमारे एपेक्स के सेक्रेटरी हैं, आप जरा बताएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राजेश जी। दोनों बहनें हिना जी और प्रियम जी एक गंगा के पास बैठी है, एक यमुना के पास बैठी है। कानपुर और गुड़गांव से दोनों गाना गाएंगी, इसलिए जूम पर है। प्रियम जी के बारे में बताऊं, प्रियम बहनों में सबसे छोटी है 3 बहनों में। इंडिया फेम 2019 की वॉइस है और सुपर सिटी सिंगर सीजन 9 की भी सिंगर रही हैं और बहुत सारे इन्होंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के अवार्ड्स भी जीते हैं। अंतराग्नि आइडल जो शंकर महादेवन की एकेडमी चलाती, उसकी विनर रही हैं। समीर अंजान जो अंजान के बेटे हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, उनकी तरफ से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। संजय विद्यार्थी की ये शिष्या है। सारेगामा वॉइस जो इंडिया की है, उसमें भी बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। बेनेड्रल बिग जो बिग एफएम की तरफ से चलता है, उसकी भी ये विनर रही हैं। और इन्होंने अभी जियो पे एक बीते हुए गाना भी गाया है, अंकित तिवारी के साथ भी आपने गाना गाया है। और अभी हाल ही में एक्सपोजर लंदन में अपना ये प्रस्तुति देकर आई है। अब आपको मैं कानपुर वाली हिना जी के बारे में बताऊं। चांसलर्स 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं म्यूजिक वोकल की। ऑल इंडिया रेडियो कानपुर में इन्होंने काफी काम किया है। इन्होंने भी काफी स्टेट और नेशनल लेवल के अवार्ड्स जीते हैं। रेडियो सिटी सुपर सिंगर की जूरी रही हैं और अभी लॉकडाउन में इन्होंने काफी जगह अपना प्रस्तुति दी है और ये भी एक्सपोजर लंदन में अपनी प्रस्तुति देके आई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों बहनों का हमको परिचय देने वाले हमारे सृजन से जुड़े हुए ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व निदेशक महेंद्र जी मोदी रहे, उन्होंने इनका परिचय दिया था और हम वहीं से इनको कांटेक्ट करके यहाँ लाए हैं। उनके भी धन्यवाद और हिना जी और प्रियम जी को भी धन्यवाद। आपके सामने प्रस्तुत है हिना श्रीवास्तव कानपुर से, प्रियम श्रीवास्तव गुड़गांव से। थैंक यू सो मच सर। मैं पूरी सृजन द स्पार्क टीम का और स्पेशली महेंद्र मोदी सर का और आप लोगों का सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम दोनों सिस्टर्स को आज अपने इस प्रोग्राम में मौका दिया अपनी प्रस्तुति देने का। हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। आज जैसे कि आज सर हम लोग को क्योंकि मौका मिला है लाइव आपके पेज से कई कंट्रीज में प्रोग्राम देने का, और एक तरीके से कहा जाए तो हम लोग अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर प्रियम हमारे भारत के लिए कोई एक गीत आप सबके सामने लेकर आए। थैंक यू सो मच दी।
तो मैं बहुत अच्छा सॉन्ग है मणिकर्णिका का, भारत ये रहना चाहिए। तो मैं उस गीत से इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ में छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों में छलकना चाहे, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। वाओ, बहुत सुंदर प्रियम। वैसे तो अब आपसे मैं आपकी क्या बड़ाई करूं। पापा का बहुत फेवरेट सॉन्ग था दीदी, बहुत अच्छा सॉन्ग था, और जो लॉकडाउन के पीरियड में सबसे पहले तुमने वही गाना अपलोड किया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को तुम वो वाला सॉन्ग अगर गा के सुनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। ये रात भीगी भीगी, ये रात हाँ। भीगी भीगी। हाँ हाँ हाँ। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, मौसम का ये इशारा। जो दिन के उजाले में न मिले, दिल ढूंढे ऐसे को। इस रात मग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, मौसम का ये इशारा, मौसम का ये इशारा। वाह, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। प्रियम, हम लोग जब तुम एक प्रोग्राम करती थी तो द वॉइस के बाद लोग तुम्हें खतुवा गर्ल के नाम से बुलाते थे, क्यों, क्या था उसकी कोई स्टोरी बताओ मुझे। एक्चुअली जब मैं द वॉइस में सिलेक्ट हुई थी तो वहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे एक लिस्ट देनी पड़ती है। तो जब मैंने संजय सर जो गुरुजी हैं मेरे, और उन्होंने मुझे वो गाना सिलेक्ट करने को बोला कि ये वाला गाना तुम परफॉर्म करो वहाँ पे ब्लाइंड्स में। और वो गाना मतलब खतूबा, तो वहाँ पे क्या होता था कि हमेशा जब बैंड प्रैक्टिस होती थी तो कोई मेरा नेम लेके मुझे नहीं बुलाता था, हमेशा खतूबा गर्ल को बुला दो,
खतूबा वाली लड़की को बुला दो। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब खतूबा 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 कहाँ है, खतूबा की परफॉर्मेंस है, तो उसकी वजह से मेरा नाम हाँ। खतूबा पड़ गया। क्योंकि मैंने तुम्हारे कई फ्रेंड्स के मुंह से सुना है, हाय खतूबा गर्ल, तो आज फिर वही सॉन्ग हो जाए अभी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है वो गाना। वो कौन है जिसकी मैं हूँ दीवानी, हाँ है वो यही, वो सनम मेरा दिल जानी, तू है वो तू नहीं, तू है वो तू नहीं, तेरी यादों में दिल डूबा, खतूबा खतूबा ओ खतूबा 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 ओ खतूबा। कितने दीवाने मेरे, इतने दीवानों में से इसकी बनूं मैं महबूबा, हा 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 हा, खतूबा खतूबा ओ खतूबा 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 ओ खतूबा। वाओ प्रियम, देखो जान के बहुत खुशी होगी, हम लोगों को इस वक्त 166 लोग इस वक्त देख रहे हैं, और सब लोग बहुत हम लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग था प्रियम। थैंक यू सो मच। अच्छा क्योंकि मैंने खतूबा सॉन्ग गाया और आशा जी का गाना है, और आशा जी और लता जी की जोड़ी तो मतलब मैं हाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ कि हम लोग लता जी मतलब उनकी बराबरी करना तो एकदम हम लोग तो नामुमकिन पहुंच ही नहीं सकते, हाँ नहीं वहां तक नहीं लेकिन पहुंच पाएंगे कभी। ये देख के हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोनों सिस्टर्स हैं और दोनों के जॉनर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के जॉनर्स अलग अलग है, तो जैसे मैं हमेशा कुछ नया गाने की कोशिश करती हूँ और तुम हमेशा पुरानी मेलोडीज इतनी अच्छी गाती हो कि मैं कभी सोचती हूँ कि कभी मैं तुम्हारी तरह गा भी पाऊंगी कि नहीं, आज मैं गा पाऊँ। नहीं तो मैं चाहती थी क्योंकि तुम्हारा एक गाना था अभी लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा वायरल हुआ था और 1 लाख या आई थिंक 1.5 लाख उसने क्रॉस किए थे, तो क्यों ना हमारे व्यूअर्स को आप वो वाला गाना सुनाएं, लग जा गले। बिल्कुल बिल्कुल, लग जा गले, लग जा रहे हैं माय फेवरेट। लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म ये मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म ये मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर। मैं चाहती हूँ कि एक बार प्लीज तुम कमेंट्स देख लो क्योंकि मैं अभी मेरा फोन मेरे पास नहीं है,
एक बार आप एक हाँ बार हाँ सुन सकते हैं। बिल्कुल मेरा भी फोन मेरे पास नहीं है। अच्छा। सॉरी अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फोन पे आप लोगों के कमेंट्स देख नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग जूम के जब थ्रू तक लाइव फोन मैच मेरे पास जब तक फोन मेरे पास वापस आता है। प्रियम, अभी आप द वॉइस में गई थी लास्ट ईयर, तो वहां पे आपको ए आर रहमान जी मिले थे। आपने मुझे बताया था कि उन्होंने एक सॉन्ग आपको सुनाया था, जो आपको बहुत उनका सॉन्ग पसंद था और आप चाहती थी कि वो सॉन्ग उनके सामने कभी आपको गाने का मौका मिले। कहना ही क्या, मतलब हाँ जितने भी व्यूअर्स अगर मुझे देख रहे हैं और जो कानपुर की जो है, सब जानते हैं कि प्रियम का फेवरेट सॉन्ग है कहना ही क्या। और उसका हाँ सपना है कि वो कभी ऐसा समय आए जब वो ए आर रहमान सर को वो सॉन्ग सुना सके। खैर खतूबा सिलेक्ट हो गया था ब्लाइंड्स के लिए, तो मैं सुना तो नहीं पाई उन्हें, लेकिन हाँ मैंने बैंड रिहर्सल्स में जरूर वो गाया था। और लेकिन यू संजय आर सर वेरी लकी, क्योंकि ए आर रहमान सर को देखना भी अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है, और आपने उनके सामने परफॉर्म किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके पैर छूना, और सबसे बड़ी चीज उनको सामने से देखना। आधा तो इंसान वैसे ही डर जाए कि सर सामने, उनके सामने गाना बहुत बड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात। और बॉम्बे जो फिल्म है उसके सारे सॉन्ग्स मतलब इतने अच्छे हैं, ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो शायद ही ये जो ये जनरेशन है उन सबको ये वाले गाने बहुत पसंद है। ए आर रहमान सर के तो सभी फैन हैं। तो बिल्कुल कहना ही क्या, हाँ डाई हार्ड फैन। हाँ मैं मतलब अच्छा ठीक है, मैं कहना ही क्या गाना स्टार्ट करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। पहली ही नजर में कुछ हम कुछ तुम हो जाते हैं यूं गुम, नैनों से बरसे रिमझिम रिमझिम हम पे प्यार का सावन, शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजरें झुक जाए, सितम थोड़ा थोड़ा हम पे शोक हवा भी कर जाए, ऐसे चले हाँ चल उड़े दिल में एक तूफान उठे, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े, कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत की जैसे ये सिलसिले, अरमान नहीं ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करें क्या ना मिले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, कहना ही क्या। वाओ सो मच। बहुत सुंदर। मिलेगा ये मौका भी कभी ए आर रहमान सर के सामने मिलेगा गाने का। अगर इतने सारे सपोर्टर्स हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप जैसा कि आप बता रही हैं कि 166 लोग हम लोगों को देख हाँ रहे हैं, नहीं 190 ओवर 190। 190, ओ माय गॉड, जी 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 190 व्यूअर्स हैं हम लोगों के, और इतनी ब्लेसिंग्स मैं देखती हूँ, अगर काउंट करने बैठूं इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो लगता है कि शायद अगर सबका सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी। बिल्कुल। ये हम लोगों के व्यूअर्स हैं, स्पेशली मैं तो अपने पेज के लोगों को बार बार थैंक यू बोलती हूँ, बहुत थैंक यू, क्योंकि कभी भी कोई भी सॉन्ग अगर मैं अपलोड करती हूँ तो उनकी इतनी जेन्युइन राय होती है। अगर मेरी कोई कमी है तो इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि अगर ऐसा होता तो अच्छा लगता। और मैं, क्योंकि मैं इस चीज को पॉजिटिवली लेती हूँ और मुझे पता है अपनी कमियां अगर आपको कोई बता रहा है, इट मीन्स कि वो आपका वेल विशर है, और हमेशा पॉजिटिवली लेना भी चाहिए। और मैं उस चीज को अपनी तरीके से जितना इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ करती हूँ, और आई थिंक सेम यही प्रियम के साथ भी है। तो आपसे ही तो सीखने का मौका मिलता है, अगर आप हमें इतनी शिक्षा ना दें तो फिर कैसे। अच्छा, सही एक बात सॉन्ग है। था, शायद तुम्हें याद हो, मम्मी जो थी पापा को सुनाया करती थी एक सॉन्ग, पापा को बहुत पसंद था वो गाना।
अगर वक्त नहीं किया, वक्त नहीं हाँ, किया। हाँ बहुत, और ये सॉन्ग भी बहुत वायरल हुआ था, और आपके ये फैंस सॉन्ग फॉलोइंग एक्चुअली, मैं क्या हाँ कहूँ। हाँ हाँ, ये सॉन्ग ही एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा व्यूज आए थे, और फिर मैं इतनी बूस्टअप हुई थी कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि मैंने म्यूजिक लगभग यू नो वेरी वेल थैंक यू मैंने बोलो छोड़ ही दिया था। थैंक्स टू प्रियम, प्रियम ने ही मुझे बहुत बूस्टअप किया कि नहीं दीदी तुम्हें अपना वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्यों नहीं गाती हो। और शायद आज इतनी जो पहचान मिल रही है उसके पीछे मम्मी पापा, प्रियम दीदी, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली, सबका बहुत सपोर्ट है, सबसे बड़ा और सपोर्ट है हमेशा रहे। भगवान का। सबसे बड़ा सपोर्ट है भगवान और का, अगर ये गॉड बिल्कुल गिफ्ट ना बिल्कुल देते भगवान तो शायद, और हमेशा वही आगे बिल्कुल बढ़ाते हैं, हमेशा नए रास्ते दिखाते हैं हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, को। लोगों को आप ज्यादा बोर ना करते हुए लोग हम लोग की स्टोरी बहुत देर से सुन रहे हैं। तो ठीक है, वक्त नहीं किया। हम्म, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, हम भी खो गए, तुम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। थैंक यू। इतना सुंदर गाया दीदी तुमने, मतलब वो पुराना टाइम याद आ गया सच में। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। क्योंकि अब बहुत सैड सॉन्ग था, कुछ ओवर ही ज्यादा ही कुछ सैड सॉन्ग हो गया, इमोशनल हो तो गई। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कोई एक फास्ट नंबर हो जाए। प्रियम, कोई फास्ट नंबर, जोगनिया, जोगनिया कैसा जोगनिया, रहेगा दीदी? वेरी नाइस, जोगनिया। जोगनिया गाती हूँ, तेवर मूवी का सॉन्ग है, और मतलब बहुत अच्छा गाया है श्रुति हासन ने, बहुत अच्छा, तो मैं कोशिश बहुत करती बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। जब से मिली बाहें तेरी, मुझसे मिली राहें मेरी, जब से मिली बाहें तेरी, मुझसे मिली राहें मेरी, छत पे तेरे जाग के मुझसे मिली सुबह है मेरी, अब चाहे तू रातें जला, अब चाहे तू रातें बुझा, हुई मैं तेरी जोगनिया, जोगनिया, तू जोगी तेरी जोगनिया, मैं जोगनिया, तू जोगी तेरी जोगनिया, मैं जोगनिया। थैंक यू। व्हाट अ रेंज, वाओ, आपसे बिल्कुल अनदर वर्ड में चले गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत।
अब एक हम दोनों एक दूसरे की तारीफ किए जा रहे हैं। लेकिन अभी अभी 1 मिनट के लिए मेरा फोन मेरे पास आया था तो मैंने देखा बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है और हमारे कई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और व्यूअर्स सब बहुत प्यार दे रहे हैं हम लोगों को, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलना बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अब जैसे मैंने अभी जोगनिया गाया, एक सॉन्ग था वो वाला आपकी नजरों ने समझा, मुझे याद है, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तुम्हारे साथ एक प्रोग्राम में गई थी और तुमने वहां पे सॉन्ग परफॉर्म किया था और जब हाँ। तुमने वो गाना गाया, मतलब सब खड़े होके तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे। मुझे आज तक याद है, मैं बहुत छोटी थी और क्योंकि मैं तो हमेशा मतलब सॉन्ग सुनती रहती थी तुमसे, तो मैंने कहा, अच्छा इसमें ऐसी कौन सी बात थी? तो यार ये तो सिर्फ हाँ। मेरा व्यू था, क्योंकि बहुत मुश्किल गाना है उस रेंज में गाना और इतने उतार चढ़ाव। तो मैं चाहती हूँ कि वो गाना, क्योंकि वो सॉन्ग भी आपका बहुत वायरल हुआ था, सारे सॉन्ग्स तो वायरल हुए, मैं क्या बोलूँ आपके लिए। तो प्लीज आप सबको ये गाना अरे सुना दीजिए। ओके ओके, आपकी नजरों ने समझा। हाँ, आपकी नजरों में। सीरियसली आप लोगों की नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। सही बात है, सही बात कही, सही बात है। हम्म। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है, सार्थक कर दिया इन लाइंस को, सच में बहुत बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। थैंक यू, मैं थैंक यू अभी, प्रियम। मुझे 2 मिनट के लिए फोन मिला है, 1 मिनट में प्लीज कमेंट चेक करना चाहती हूँ, तुमने इतना बता दिया है। हाँ प्लीज, जब तक कमेंट्स देख रही है प्रियम। हाँ। प्रियम याद है आपने क्योंकि रेडियो सिटी सुपर सिंगर विन किया था, तो रेडियो सिटी का एक हेल्थॉन शो था, हाँ हाँ। उसमें आपने एक सॉन्ग गाया था और उस सॉन्ग को गा के लोग कूद कूद के नाच रहे थे और चिल्ला रहे थे, सॉन्ग को साथ में गा रहे थे। तो वहां पे जो आरजे थे वो कह रहे थे कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई सैड सॉन्ग पे भी डांस कर सकता है। हाँ सही बात है, मैं खुद बहुत शॉक थी कि सैड सॉन्ग पे लोग इतने ज्यादा क्यों खुश हो रहे हैं। नहीं, ये आपकी वॉइस का कमाल है बेटा, तो मैं चाहती हूँ कि वो वाला सॉन्ग हो जाए। अच्छा, बातें कभी ना। हाँ, मतलब मैं सच में उस टाइम पे जब मैंने वो सॉन्ग गाया तो मैं बहुत शॉक्ड थी कि मतलब सब इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं, जबकि सैड सॉन्ग है। आप भी सुनिए वो सॉन्ग मेरी आवाज हाँ में। प्लीज प्लीज प्लीज। हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे, ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम
जी रहा जाए तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरी खातिर है जी रहा तू जहाँ जाए महफूज हो तू जहाँ जाए महफूज हो तू मेरा मांगे बस ये दुआ बातें कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा थैंक यू सो मच वाओ, आई थिंक मैंने ब्यूटीफुल, आपको रुलाया ना ब्यूटीफुल सैड सॉन्ग, डांसिंग नंबर। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैंने एक सैड सॉन्ग गाया तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ दीदी कि आप प्लीज एक रोमांटिक सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज एक रोमांटिक सॉन्ग तो होना चाहिए हम लोग की लिस्ट में एक मैंने सॉन्ग गाया था, बाहों में चले आ, ओहो थोड़ा लीक से हट के। एक और वायरल सॉन्ग हाँ बिल्कुल। बाहों में चले आ, बाहों में चले आ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले आ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। थैंक यू। बहुत सुंदर गाया और आपने इतना अच्छा गाया मैं आपको कमेंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन सबका प्यार मिल रहा है हम लोगों को। गोपाल दास जी लिख रहे हैं कि अरे वाह कान में मिश्री की तरह घुल रहा है ना जी, आपके लिए लिखा है। हाँ सर भी और बहुत रघुवंशी कहा ने जाता है, लिखा- वो कहते हैं कि मैं आपका फैन हूँ, लेकिन मैं किसी को भी अपना फैन नहीं मानती, सब मेरे प्रियजन है। फैन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी का फैन होना। कमेंट सुनिए दीदी, आप कमेंट सुनिए। स्पीचलेस लव यू जया रघुवंशी ने लिखा है। जयदीप जो है उन्होंने लिखा है, जयदीप जी ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लिखा है उन्होंने विदाउट म्यूजिक। मकसूद थैंक यू। अहमद जी ने बहुत सारा प्यार भेजा है। अनीता सक्सेना जी ने लिखा है ब्यूटीफुल लिखा है। हर्ष बालाजी ने लिखा है वेरी नरेंद्र भट्ट जी, शिप्रा वर्मा, हर्ष बालाजी, राजकुमार श्रीवास्तव जी, सतीश शर्मा जी, पुनीता सरकारी जी, राजीव गिरधर जी, हर्ष बालाजी, खुशी एंड फैमिली। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, हाँ ब्यूटीफुल वॉइस, आपकी आवाज है ही इतनी अच्छी, हम खुद आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा प्रियम, आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी मूवी है जिसके आपको सारे सॉन्ग्स पसंद है? नॉर्मली होता यह है कि कोई फिल्म आई उसके एक दो सॉन्ग्स ही हिट होते हैं, बट कोई ऐसी मूवी जिसके आपको सारे सॉन्ग्स बिल्कुल फेवरेट हो? ऐसी एक मूवी है रिदम,
रिदम, जिसमें आर माधवन, पता ही कितनी बड़ी फैन रहना है तेरे दिल में। दिल में, रिदम। और उस मूवी के सारे सॉन्ग, सच कह रहा है, दीवाना, अरे और बहुत जरा जरा तो इतना अच्छा लगता है मुझे सॉन्ग। मतलब जरा जरा गाना तो जिसने गाया है, इतने दिल से गाया है कि बहुत मुश्किल है वैसे निभाना। मैं कोशिश करूंगी उनकी तरह गाने की। बिल्कुल जरा बिल्कुल जरा। बिल्कुल। हाँ, जरा जरा हाँ, बहुत फेवरेट मेरा सॉन्ग है। हाँ ठीक है, तो मैं अभी लिखने की कोशिश करती हूँ। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फिर नजर, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर, जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। वाओ, थैंक यू। बहुत ही सेंशुअस सॉन्ग, बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन कह लो या सॉन्ग, मतलब इतना ब्यूटीफुली बनाया है इसको। जितनी बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशन है इसकी। उतना ही अच्छा गाया है। मतलब कोई भी कनेक्ट कर सकता है उस चीज से। बहुत मतलब बिल्कुल कुछ गाने ऐसे होते बहुत। हैं जो हर जनरेशन को पसंद आते हैं, और उनमें से एक गाना ये है। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी एक गाया इतना लक्ष्य भटनागर, वाह लाला 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 लाला। हेलो लक्ष्य। अर्चना मैम, हेलो मैम। चंचल निगम, बाल हाय गोविंद चंचल। जी, जयदीप कुंबत, निहारिका त्रिपाठी, नरेश शर्मा जी, रुचि त्रिवेदी, आप सबको, अनूप सक्सेना सर, नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरी और प्रियम की तरफ से बहुत बहुत आभार। आप लोग हमको देखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इतना प्रेम हम लोगों को हमेशा देते हैं, और ऐसे ही बहुत देते रहिए। है, मतलब कमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। जी लक्ष्य बिल्कुल। लक्ष्य भैया ने लिखा है, हे यस लाला। लाला लैंड। नरेंद्र भाई जी ने लिखा, बहुत सुंदर गाया प्रियम, थैंक यू सो मच, खुद की बड़ाई। सारिका दीदी है, सारिका जौहरी दीदी। अच्छा, हाय दीदी। उपमा, उपमा आंटी, हर्षिता, प्रीत, हाय प्रीत। मुझे गाना हमेशा सजेस्ट करने के लिए हर मौके पे। अच्छा ठीक है, अब हम लोग मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतने सारे कमेंट्स देख के हम लोग थोड़ा सा थांबा थांबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। मैं कह रही थी कि जब मैं द वॉइस में गई थी, तो जैसा कि आपको पता है, ए आर रहमान सर के सामने गाना बहुत मुश्किल था। मतलब जैसे होता है ना कि गॉड फादर कोई हो और उनके सामने आप बिल्कुल। गाओ, बहुत बड़ी चीज थी। तो जिस दिन मेरा शूट था, उस दिन एक पार्टिसिपेंट थे जाजिम, उन्होंने गाया था गाना तू ही रे, और इतना अच्छा गाया था उन्होंने। मतलब मैं तो उनके गाने में खो गई। और उसके बाद जब ए आर रहमान सर ने वो गाना गाया, मतलब जैसे गूज बम्स, मतलब मैं एकदम शांत, ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं है वहां पे, सिर्फ वो गाना सर गा रहे हैं और बस मैं से शांत खड़ी हूँ वहां पे। बहुत बहुत मतलब मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती अपने वर्ड्स में। तो मैं चाहती अरे हूँ कि उनकी तो गाना प्लीज अगर आप सुनाए हमारे व्यूअर्स को, तू ही रे। तू ही रे, तू ही रे, श्योर। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे,
इन सांसों में बस जा तू। चाहते हैं अगर आके मुझ में मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती में मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, इन सांसों में बस जा तू। 100 बार बुलाए मैं 100 बार आऊं, एक बार जो दिल दिया, एक आँख रोए तो दूर बोलो, सोएगी कैसे भला। इन प्यार की राहों में पत्थर है कितने, उन सबको भी पार किया। एक नदी हूँ मैं चाहत भरी आज मिलने, सागर को यहाँ सजना, सजना, आज आंसू भी मीठे लगे, तू ही रे, रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, इन सांसों में बस जा तू। थैंक यू। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी। मकसूद अहमद जी बोल रहे हैं बेहतरीन सिंगिंग, और ताई जी ने लिखा है ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू ताई जी। हाँ, सुनील सिन्हा जी, अनूप सक्सेना सर का पूछना है कि हिना जी व्हाट प्रिकॉशंस यू टेक टू कीप योर स्वीट वॉइस गोइंग। कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हम कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। लगता भी है लेना चाहिए, बट हाँ देखिए रियाज तो एक कॉमन सी चीज है, जो अगर आपको अच्छा सिंगर बनना है तो रियाज तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा ठंडा अवॉइड करते हैं कभी कभी चल भी जाता है ऐसा कोई सर खास प्रिकॉशन नहीं लेते। आई थिंक ये गॉड गिफ्टेड और मम्मी पापा का प्रेम और देन है जो हमें उन लोगों से मिली है, हम सही दोनों को, हम तीनों सिस्टर्स को। नरेंद्र भट्ट जी थैंक यू, मकसूद अहमद जी, गोपाल दास सर, जयदीप कुंभर जी थैंक यू सो मच, हर्ष बाला जी। अच्छा क्योंकि अब मेरा तो सॉन्ग हो गया, अब प्रियम हम लोगों ने एक डुएट सॉन्ग गाया था सबसे पहले, सिलसिला ये चाहत का, देवदास फिल्म का। हाँ हाँ हाँ, जो कि डुएट हम लोगों ने शूट किया था बट अपलोड नहीं किया था, और तुमने सिंगल किया था, अपलोड किया और तुम्हारा बड़ा फेमस भी हो गया याद है मुझे 2 बजे की रिकॉर्डिंग, मुझे याद है। दो हाँ हाँ अनूप सर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो राज है अच्छी आवाज को बचाने का, आप हमेशा रात को 2 से 3 के बीच में गाना गाइए तो आपका सुर भी बहुत अच्छा लगेगा और शांति बहुत मिलेगी क्योंकि हम अक्सर वही करते हैं ठीक। ओके प्रियम, सिलसिला ये चाहत का। हाँ जी बिल्कुल। फासला था, दूरी थी, फासला था, दूरी थी, था जुदाई का आलम, इंतजार में नजरें थी और तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, झिलमिलाते जगमगाते खुशियों में झूम कर, और यहाँ जल रहे थे हम, और यहाँ जल रहे थे हम, फिर
फिर से बादल गरजा है, गरज गरज के बरसा है, झूम के तूफान आया है, पर तुझको बुझा नहीं पाया है। ओ पिया ये दिया चाहे जितना सताए तुझे, ये सावन ये हवा और ये बिजलियां, आ, 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 मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया। सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया। पिया पिया पिया। थैंक यू सो मच। वाओ, ये दिया कभी नहीं बुझेगा। कभी भी नहीं। बहुत सुंदर। कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स महेंद्र सर ने लिखा है, ये दोनों बिल्कुल म्यूजिक के बिना क्यों गा रहे हैं? क्या इस सिलसिले में आपकी कोई बात नहीं हुई थी? मैं सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं गुड़गांव में हूँ और हिना दीदी जो है वो कानपुर में है। और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग के सॉन्ग्स जो सिलेक्शन है, कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जिन पे तानपुरा सूट नहीं करेगा, इस वजह से हम लोग विदाउट म्यूजिक गा रहे हैं। सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा हम लोग साज के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ज्यादा हिंदी बोली। नहीं सर, बिल्कुल। और महेंद्र मोदी सर को मैं फिर से बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी। सर ने ही हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया, सर ने ही मुझे खोजा। मैं सॉरी रिप्लाई नहीं दे पाई थी सर को, बट सर इतनी अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। सच में उनसे मैंने नहीं, ये चीज मैंने देखी कि वाकई में ऐसे भी लोग हैं, उनके अंदर शायद ही कोई ऐसा टैलेंट होगा जो नहीं होगा। सही बात है। तब भी इतना वो डाउन टू अर्थ हैं कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने इतने अच्छे से प्यार से बात की, मुझे समझाया कि हिना ऐसा हो वैसा हो, आपको इस तरीके से शो करना चाहिए। उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया हम दोनों को, और आज उनकी वजह से हम लोग आप सभी के सामने लाइव हैं। तो सर थैंक यू, थैंक्स अगेन। अच्छा, तो वापस अब हम अपने गानों की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने सिलसिला ये चाहत का स्टार्ट किया था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक गाना था, आंधी मूवी का एक सॉन्ग था। आंधी मूवी का एक सॉन्ग था, शायद आपको याद हो। तेरे बिना। हाँ, क्योंकि वो सॉन्ग भी आपका बहुत वायरल हुआ था। और मैं कितनी बार ये वर्ड बोलूं कि बहुत वायरल हुआ था। तो क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को वाला सॉन्ग सुनाएं। तो प्लीज दीदी आप गा दीजिए। हाँ जरूर गा दूंगी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, चांद को रोक लो। तुम जो साथ हो और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा
जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, ना जिंदगी से शिकवा, रो नहीं। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत थैंक यू। अच्छा था। कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। खुशी जी कह रही हैं कि लव यू बोथ। हंगामा खुशी ने कहा है कि हंगामा सॉन्ग के लिए। प्रियम, आपको याद है आपने जब रेडियो सिटी सुपर सिंगर में जजेस राउंड था तो जजेस ने आपको हंगामा सॉन्ग के लिए कहा था, और तब आपने जब ये सॉन्ग गाया था तो सीरियसली ऐसा हंगामा हुआ था। बहुत मेमोरेबल सॉन्ग और बहुत ही बढ़िया से आपने प्रेजेंट किया था। मुझे याद है, तो सबसे ज्यादा तो एंजॉय तुम कर रही थी सबसे ज्यादा स्टेज के पास। मैं वैसे भी मैं ही करती हूँ तो हंगामा सॉन्ग हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हंगामा मचाने के लिए मैं तैयार हूँ। दिन को कसमें खाते हैं, तौबा तौबा करते हैं। दिन को कसमें खाते हैं, तौबा 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 करते हैं। शाम होती है तो फिर प्याले भरते हैं, रात को सब पीते हैं, सुबह को सब डरते हैं। क्या कशिश है इसमें, सब इसमें मरते हैं कैसे ये लोग, पता नहीं क्या करते हैं। कौन सी बात है इसमें, सब इसको अपनाते हैं। देखो ना कैसे तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, पर उनको तो आप कुछ नहीं कहते। मगर मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। मुझे यार ने दिलाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। थैंक यू। वाओ, मुझे याद है आपको खतूबा गर्ल का टैग जो मिला था, उससे पहले जो आपका टैग चलता था वो हंगामा गर्ल का ही था खतूबा गर्ल का आपको द वॉइस के बाद मिला था, उससे पहले आपका हंगामा ही चलता था। हाँ ये बात तो है। अ, अभी आकाश आकाश श्रीवास्तव, माधवी गर्गेश, रत्ना दीदी, हाय दीदी। अनूप सक्सेना सर कह रहे हैं, हिना जी हाउ मेनी सिंगर्स हैव यू ट्रेन्ड, दे मस्ट बी वेरी लकी। सर थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने सबसे पहले मेरी बहन सबसे पहले मेरी बहन, और फिर उसके बाद कुछ लोग हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूंगी और उन बच्चों को सिखाऊंगी म्यूजिक जो नॉर्मली नहीं सीख पाते हैं, फाइनेंशियली उतने इस्टेब्लिश नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें एनी हाउ कोई भी मुझसे सीख सकता है। बस एक बार मेरा इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए, मेरी दिली इच्छा है कि मैं ये काम करूं। तो सर हो सकता है आगे वो जो आए वो लकी हो उपमा श्रीवास्तव जी, हर्ष बाला, अनिल मनेरिया, जयदीप जी, रश्मि अस्थाना मैम, मैम नमस्ते, गरिमा शर्मा, हाय, अनिल, जयदीप कुंभा जी, अनिल, अनीता सक्सेना जी, और पुनीता सरकारी। आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर कुमार पाहुजा जी कह रहे हैं कि हिना एवं प्रियम दोनों अच्छा गा रही हैं, अति सुंदर सर, थैंक यू सो मच। सर श्रुति, हाय श्रुति, बहुत बेहतरीन सिंगिंग आप दोनों की, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। राकेश श्रीवास्तव जी थैंक यू, नरेंद्र भट्ट जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्रियम, हंगामा गर्ल। हाँ अच्छा, हाँ मैंने तो हंगामा कर दिया।
अब मैं चाहती हूँ अभी बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली आपका एक सॉन्ग, अभी खैर मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली 1 लाख क्रॉस उस सॉन्ग ने किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को क्यों ना वो सॉन्ग सुनाए, मेरा साया। मेरा साया, मेरा हाँ साया, हाँ हाँ हाँ, हाँ, मेरा मेरा साया, हाँ साया, मेरा साया अभी रिसेंटली आपका 1 लाख साया, किसने आपका क्रॉस साया। किया। नहीं, मेरे श्रोताओं का साया हाँ, हमेशा मेरे साथ रहता है, सही बात है। हमेशा साथ रहता है। थैंक्स अ लॉट। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, सच में श्रोताओं का साया है आपके का पीछे। साया, हाँ, आप सभी का साया हमेशा हम लोग के साथ ही रहता है। हमारे स्कूल में जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, आरपीएस इंटरनेशनल में, तो वहाँ गरिमा मैम ने आपके लिए लिखा है टचिंग वॉइस हिना दी। बहुत थैंक बड़ी यू, फैन है आपकी, वो कह रही थी कि बहुत अच्छा गाती हैं दीदी आपकी। देखो मेरे स्कूल में थैंक यू भी सब गरिमा। आपके फैन हैं। नहीं, फैन फैन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हम लोग अभी इतने ऊपर, और अगर हो भी गए इन फ्यूचर तो भी फैन वर्ड जरूरत नहीं है आप लोगों को यूज करने की। हाँ, आप हाँ, सब हम लोगों के प्रियजन हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, आप हमारे फैंस नहीं हैं। प्रियम, अभी मैंने देखा था मैसेज में पढ़ा था कि प्लीज कोई फास्ट नंबर। अच्छा, पास हाँ, नंबर। फास्ट नंबर के लिए तो उसमें आप परफेक्ट हो। फास्ट नंबर के लिए तो प्लीज। स्लो में मैं स्लो हो जाती हूँ एक्चुअली। हाँ, मेरे सारे सॉन्ग सुपर स्लो एंड आपके सुपर फास्ट। पर बहुत सुंदर हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पुरानी मेलोडीज हैं वो हर कोई अभी पसंद करता है, और वो बिल्कुल हमेशा बिल्कुल, जिंदा पुराने रहेंगे। सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग्स की वाकई में वो लाइफ चलते हैं, मतलब उनका कोई एक फिक्स पीरियड नहीं होता है। जैसे हम लोग न्यू सॉन्ग्स का देखते हैं कि उनकी एक फिक्स टाइमिंग है, 2 साल 3 साल 5 साल, इसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं। बट सही ओल्ड बात है। सॉन्ग्स आप देखो कि आज की जनरेशन भी जितने भी अभी तक आ रहे हैं, सब लोग उन गानों को उतना ही पसंद करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी वो पुराने सॉन्ग्स याद हैं, लेकिन अगर आप नए सॉन्ग्स कहो तो अभी 2 साल बाद सब भूल जाएंगे। सही बात है। तो और यही, सॉन्ग्स, और सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज ये है आज के टाइम पे कि इतने सुंदर जो पुराने सॉन्ग्स हैं उसको वो तोड़ के और मरोड़ के उसको जो नया रिमिक्स, song बनाते हैं, रिमिक्स। मतलब फील चला जाता है। feel मुझे भी चला नहीं जाता है। पसंद है। जो एक कनेक्टिविटी जो पुरानी मेलोडी से होती है, वो अभी आप सॉन्ग सुन लीजिए, इतनी सारी बीट्स डाल देंगे, टेक्नो साउंड और ये सब, और वो इतना बिल्कुल, ऑड लगने लगता है कि जो रियल जो उसकी मेलोडी होती है वो तो गायब ही हो जाती है। खैर, आती हूँ मैं वापस अपने सॉन्ग पे। तो हाँ, मैं सोच रही हूँ, मैं
क्योंकि AR रहमान सर की मैं फैन हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने एक सॉन्ग, मतलब उनकी कॉम्पोजिशन थी जिया जिया रे। जिया जिया रे, हाँ हाँ, तो क्यों ना मैं बहुत वो बढ़िया सॉन्ग है। सुनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चली रे चली रे जुनू को लिए, कतरा कतरा लम्हा को पिए, पिंजड़े से उड़ाद का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ छोटे छोटे लम्हा को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है, पंखों से जब छोड़ो तो वक्त चलता है वक्त का मगर रंग उतरता गिरा, उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ वाओ व्हाट अ रेंज, बहुत ब्यूटीफुली गाया, बहुत ज्यादा। कमल सक्सेना सर कह रहे हैं प्लीज सिंग अ डुएट सॉन्ग इफ पॉसिबल। पहले तो नमस्ते कमल सर, आपने सबसे पहले कहा था बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस पे तब नहीं लाइव आ पाए। तो कमल सर वही हैं जिनसे हमारी बात हुई थी। कमल सर कह रहे हैं कि क्या हम लोग डुएट गा सकते हैं, तो सॉरी सर, क्योंकि हम लोग जूम से लाइव हैं तो वॉइस ओवर डिले हो जाता है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन एक बार जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब हम और प्रियम एक साथ सास के साथ बिल्कुल परफॉर्म करेंगे। आपकी जितनी भी आप लोगों की शिकायतें हैं कि हम लोग बिना किसी सास के और साथ में नहीं गा रहे हैं, तो वो सारी शिकायतें हम लोग तब बिल्कुल दूर कर देंगे। और जितेंद्र कांतिया जी, थैंक यू सर। अनुपम सिन्हा, थैंक यू। अनिल मनारिया, किशोर कुमार पाहुजा जी, कमल जी डिफिकल्ट, हाँ किशोर सर ने कहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी ब्रिजमोहन सूद, हसरत, हसरत भी हम लोग को देख रहे हैं, हाय हसरत, और मैं सबको बताना जिंदाबाद। हसरत बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत, मतलब उनकी सूफी आवाज और उनका सूफी अंदाज बहुत हसरत बहुत फेमस पंजाबी सिंगर हैं कहा जाए तो। उनके बहुत सॉन्ग्स हिट हुए हैं और अपने सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं। हाँ अपने करते हैं, बहुत बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सो मच हसरत फॉर सपोर्ट। ब्रिजमोहन सूद जी, थैंक यू। जयदीप कुंबर जी, रति, थैंक यू, लव यू टू। दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी, थैंक यू सर। साधना सिन्हा जी, थैंक यू। निशा श्रीवास्तव, थैंक यू ताई जी। दिलीप सर कह रहे हैं चेंज ऑफ हेयर स्टाइल, थैंक यू सर नोटिस करने के लिए। अब वापस हम लोग गीत की तरफ आते हैं। तो अभी मैंने एक फास्ट नंबर गाया सबके लिए, तो क्यों ना आप कोई सूदिंग सा सॉन्ग हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए। सूदिंग, हाँ मैंने एक सॉन्ग अभी टाइम हो गया 2-3 मंथ्स बिफोर मैंने अपलोड किया था, तुम मिले दिल खिले। ये बहुत ही हाँ बहुत सॉफ्ट सॉन्ग है और इसको सुन के एकदम शांति सी छा जाती है। मुझे, मेरा तो फेवरेट है, आई थिंक सबका फेवरेट होगा। इतनी सुंदर कॉम्पोजिशंस होती हैं और कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो सिमिलर हैं। हर कॉम्पोजिशन एक दूसरे से अलग है और अलग ऑरा है हर सॉन्ग का।
प्लीज आप यही उनकी खासियत है, यही उनकी खासियत है। और शायद इसीलिए वो इतने हिट हैं। उनके सारे सॉन्ग्स, वो कुछ भी कोई भी सॉन्ग बनाते हैं वो सारे उनके इसीलिए सुपर हिट हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज, वो बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत हम्बल, मतलब मैं तो नहीं मिल पाई, हाँ, बहुत हम्बल है वो, लेकिन यू आर बहुत। वेरी लकी यू आर। तो बस ठीक है, पापा तो की ब्लेसिंग है और सरस्वती जी की ब्लेसिंग्स है। रश्मि रायजादे जी, थैंक यू बुआ जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दीपक फूफा जी का भी कमेंट देखा था, नमस्ते फूफा जी। पुनीता सरकारी जी, थैंक यू, लव यू सो मच। कविता सिंह, कविता दीदी, नमस्ते। नमस्ते चरण सर। चंद्रलेखा जी, थैंक यू। चंद्रलेखा जी का कहना है हम दोनों की आवाज बहुत अच्छी है। कार्तिक, हेलो कार्तिक। हेमेंद्र शर्मा, नाउ ईगर टू लिसन नेक्स्ट सॉन्ग। पुनीता सरकारी जी, थैंक यू, लव यू टू। ठीक है, तुम मिले दिल खिले, आप लोग सब मिले दिल खिले। ओके। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे हो देखने को निकला करता है। आईना भी हो दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं। सारे संसार का प्यार तुझ में सिमट के आया। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप कमेंट्स चेक करिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। हाय विली। वेरी विली सूदिंग, भारत अरुण सिंह जी, थैंक यू। मकसूद अहमद जी, थैंक यू। लूना जी, हेमंत जी, अनिल जी, साधना जी, थैंक यू सो मच। अनूप सर, थैंक यू। सारिका दीदी, थैंक यू। प्रमोद सर, सर नमस्ते प्रमोद सर मेरे स्कूल में है, मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हूँ, मेरे स्कूल में ही सर है। थैंक्स फॉर वाचिंग सर। रिशु दीदी, नमस्ते दीदी। हाय दीदी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्रियम, इस सॉन्ग के बाद क्योंकि हम लोगों की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब हम लोग बहुत डाउन हो गए थे। हमारे पापा हमारे बीच में नहीं रहे 2018 में, और ये सॉन्ग पापा का बहुत फेवरेट सॉन्ग था। पर ठीक है, पापा नहीं है, बट मुझे पता है कि पापा हमेशा हम लोगों को बहुत हिम्मत देते हैं, हमेशा देते हैं। और
अब जब ये सॉन्ग हम लोग सुनते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि एक एक वर्ड पापा पे सूट कर रहा है। सच में हमेशा जब भी ये सॉन्ग परफॉर्म करती हूँ तो, क्योंकि जब मैंने ये सॉन्ग अपलोड किया था, अगर आप फिर से अगर मेरे पेज पे वो सॉन्ग देखेंगे, मेरी आंखों में ऐसे आंसू भरे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जब भी मैं कोई सॉन्ग मतलब रिकॉर्ड करने जाती हूँ, हमेशा सबसे पहले अपनी दीदी को सॉन्ग भेजती हूँ, फिर वो उसमें जो कमियां बताती हैं उसको ठीक करती हूँ और दोबारा रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। तो उस दिन मैं रिकॉर्ड करके इन्हें भेज रही थी और मेरी आंखों में ऐसे आंसू भरे थे। दीदी ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया है, आंसू भरे हैं, उन्हें भरे रहने दो, तुमने फील से गाया और पापा आज बहुत खुश होंगे तुम्हारे लिए। और मैंने वैसे ही सॉन्ग अपलोड कर दिया। अब प्लीज सच में पापा बहुत खुश होंगे। पापा का क्योंकि सपना था, पापा ने हम लोगों को ये शिक्षा दी कि हाँ म्यूजिक भी जरूरी है, जॉब भी जरूरी है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। हम तीनों ही सिस्टर्स आज जॉब में हैं, बट हम लोगों ने अपने म्यूजिक को कभी भी जाने नहीं दिया। ये पापा का हमारा सपना था कि नेशनल टीवी पे देखें, और आज हम लोग इंटरनेशनली लाइव हैं, लोग हम लोगों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। पापा होते तो बहुत खुश होते, लेकिन वो जहाँ हैं वो आज भी हम लोग को देख करके बहुत खुश हैं। पापा हमेशा कहते थे कि मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। 3 और बेटे मैं हैं। गर्व से कहती हूँ कि मेरी दोनों सिस्टर्स, मतलब भाई भी ऐसा क्या करते होंगे जो मेरी दोनों सिस्टर्स करती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये मेरे लिए ना खरीद के भेजती हूँ, इतने सरप्राइजेस होते हैं। और अगर मैं हिना दी के पास जाती हूँ कानपुर, तो अगर 2 दिन के लिए जा रही हूँ तो हम लोग के पास टाइम नहीं होती है, मतलब इतनी सारी चीजें हमें करनी होती हैं। तो भाई क्या, मतलब आपकी बहनें, जब आपकी ऐसी बहनें हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं, भाई किसी की की जरूरत नहीं। मैं और दोनों नहीं, मेरे पेज पे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनी बहन मान रखा है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग हाँ, नहीं मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ के कि लोग बहन भी मानते हैं। लोग आजकल नॉर्मली ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिल्कुल मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं सब लोग, मुझे अपनी बहन की तरह प्रेम देते हैं, सजेशंस देते हैं, तुमको छुटकी करके बुलाते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन। तो ये सब का प्यार ही है। मैं चाहती हूँ प्रियम कि वो सॉन्ग जो हमारे पापा का फेवरेट था, वो सॉन्ग एक बार प्लीज। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। सॉरी फॉर माई शिवरिंग वॉइस, आई एम सॉरी। नहीं, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, ये आता ही है। प्रियम, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। शीमा जी, थैंक यू। कमल सर कह रहे हैं कि यू बोथ हैव वेरी मेलोडियस एंड स्वीट वॉइस, थैंक यू सो मच सर। रत्ना दीदी ने कहा है कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल। अभी मैं ये सॉन्ग भी, हाँ नहीं बिल्कुल, कुछ तो लोग कहेंगे मैं दीदी की फरमाइश पे। हर्ष बालाजी, थैंक यू सो मच। राजीव जी, आपके पापा हमेशा आपके साथ हैं। यस सर, हमारे पापा हमेशा हमारे साथ हैं, और हम लोग हर वक्त उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स फील होती हैं हर मौके पे, हमारे बिगड़ते काम बना देते हैं। ये पापा और भगवान दोनों की बहुत ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों के ऊपर। चिनी नाहर जी, थैंक यू। शालिनी जी, हेमंत जी, साधना सिन्हा जी, लव यू टू। आशुतोष जी,
राजीव सिन्हा जी, नरेंद्र, अनिल जी, उपमा आंटी, शालिनी, प्रिंस फिली, प्रमोद सर, थैंक यू सर। प्रिंस ने लिखा है आफ्टर 1 year ऑफ द वॉइस। हाँ, क्योंकि मैं द वॉइस के बाद अभी तक ओके प्रिंस, ओके योर फ्रेंड। हाँ, क्योंकि दीदी ने कहा कुछ तो लोग कहेंगे। मैं काफी टाइम से ये सॉन्ग मुझे वैसे भी शुरू से ही पसंद था, काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये सॉन्ग कभी गाने का मौका मिले, बहुत दीदी ने दे सुंदर दिया। सॉन्ग है, बहुत अच्छा। हम्म, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तू, कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। ज्ञान प्रकाश द्विवेदी सर, ज्ञान सर भी मेरे स्कूल से हैं। हेलो सर, नमस्ते। लूना जी, हर्ष वाला जी, साधना सिन्हा जी, उमेश सक्सेना जी, उमेश सक्सेना मेरी मदर इन लॉ है। बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट उनका हमेशा रहता है। मेरे दोनों मम्मी जी, पापा जी, दोनों लोगों का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का, जीजा जी सबका सपोर्ट इतना बहुत, सपोर्ट करते हैं। आई थिंक उनके बिना ये सब इतना पॉसिबल नहीं है। सही बात है। सबका तभी सपोर्ट बहुत अभी मैटर करता है। एक पुराना गीत आपने गाया तो मुझे एक बात याद आई। पापा का बहुत फेवरेट सॉन्ग था जरा सी आहट, बहुत फेवरेट हाँ, सॉन्ग था। यस यस तो यस, हाँ। आपका गाना सुन के मुझे ये गाना याद आया गाने के लिए। तो मैं थोड़ी सी लाइंस, क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है नहीं और नहीं नहीं, प्लीज प्लीज टेक योर टाइम, टेक योर टाइम प्लीज। हाँ, मैं थोड़ा सा बस गुनगुनाना चाहूंगी वो गीत। और हाँ, फिर श्योर इसके श्योर। एक और गीत होगा इसके बाद, दीदी गाएंगी। तो बस आपके लिए मैं प्रस्तुत करती हूँ ये गीत। शक्ल फिरती है शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा जिसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो
कहीं ये वो तो नहीं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी इस सॉन्ग के बारे में। जब मैं सिलेक्शन के लिए, ऑडिशन के लिए द वॉइस के लिए गई थी लखनऊ, मतलब हमारे पापा 23 नवंबर 2018 में जब पापा चले गए और उन्होंने मुझे बिना बताए मेरा वीडियो भेज दिया था द वॉइस में। और पापा की डेथ के बाद मुझे कॉल आता है वहां से कि आपका ये सिलेक्शन हुआ है और आपको 30 नवंबर को ऑडिशन के लिए आना है। मतलब 23 को पापा गए हैं और 30 को, मतलब जो बेटी कभी पापा के बिना कहीं भी ऑडिशन में ना गई हो, मम्मी पापा हमेशा साथ में जाते थे, मैं जिंदगी में पहली बार ऑडिशन देने अकेले गई। और सीरियसली मैं आपको बताऊं कि जब संजय विद्यार्थी सर, मतलब जितना मैं उनका नाम लूं कम है, उन्होंने इतनी शिक्षा दी मुझे। और उन्होंने, मतलब मैंने जब उनके सामने गाया, मैं गाते गाते रोने लगी। मेरा रो के इतना गला खराब हो गया था कि आवाज गायब हो रही थी। और उसके बावजूद उन्होंने मेरी कला को पहचाना, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और सिर्फ एक गाने नहीं, 10 गाने मुझसे सुने ऑडिशन में, हर जॉनर के, कि कहीं भी किसी को ये फील ना हो कि हाँ कि स्टोरी बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, उन्होंने सारे True. सॉन्ग सुने और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा, और सीरियसली वो और गौरव दास सर थे, वो भी थे द वॉइस में, और उनके आंखों में आंसू थे मुझे देख के। और मैं जब भी सर को देखती हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि सच में होता है ना कि कभी कभी आप जब अपने मार्ग से भटकने लगते हैं तो एक भगवान आता है आपके जीवन में कि नहीं बेटा तुम्हारा ये रास्ता राह है। दिखाने के लिए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मैं जितना एक्चुअली वो इसीलिए कहा जाता है ना कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। हम लोग को ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, पर भगवान तो हमेशा साथ रहता है। ये इसी को हम लोग कहते हैं ब्लेसिंग्स। भगवान हमेशा साथ रहता है और भगवान इंसानों का जरिया बन के हमारी मदद करने के लिए आता है, और मैं हमेशा। लोगों का नाम लूं कम कम है, चाहे वो कविता दीदी हो और डॉक्टर गीता मिश्रा जी जो अब नहीं है हमारे बीच में, और डॉक्टर शालिनी वेद मैम जिनसे मैंने सीखा है, संजय विद्यार्थी सर, जयवंत सर। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है जब, कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब आप नेगेटिव होने लगते हैं। हमेशा जब भी मैंने जयवंत सर से बात की, हमेशा उन्होंने मुझे पॉजिटिव वे दिखाया। तो जयवंत सर, रीक सर, आदित्य सर, मतलब जितना भी मैं इनको थैंक यू बोलूं कम है मेरे लिए। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना बिल्कुल सिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रही हूँ। और ये प्रोग्राम कनाडा और यूएई हर जगह पे लाइव है और मैं शुक्रगुजार हूँ सबकी। थैंक यू सो मच। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग मैं अब दीदी, क्योंकि हम लोगों ने अपने लाइव सेशन की शुरुआत हमारे भारत के नाम की थी, हमने भारतीय रहना चाहिए मैंने गीत गाया था, तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम जो है लाइव सेशन, उसका अंत भी एक भारत के नाम सॉन्ग से ही करें। तो क्यों ना बिल्कुल, आप कुछ, क्योंकि आज हम लोग अपने भारत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और तो क्यों, मुझे लगता है कि अगर अदर कंट्रीज में भी जो लोग देख रहे होंगे, वो भी भारत, क्योंकि वो लोग भी जब हम कोई चीज हमारे पास होती है ना, तब उसकी इतनी वक़्त हमें नहीं पता होती है। लेकिन जब वो चीज हमसे दूर होती है, असली प्यार आपको तभी उसका एहसास होता है, असली कमी आपको तभी महसूस होती है। इसीलिए शायद हम लोग को एक तो ये हमारा लक ही है कि हम लोगों को ये सेकंड इंटरनेशनल शो करने का मौका मिला है। और वहाँ के जो व्यूअर्स हैं, उनकी चॉइस, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंडियन ही है, तो इसीलिए शायद वो लोग भी इतना हम लोग को प्रेम हमेशा देते हैं। एक लता जी का सॉन्ग था, ए मेरे वतन के लोगों, जो कि आई थिंक हर जो भी इंडियन होगा उसका फेवरेट होगा। हर 15 अगस्त, 26 जनवरी को ये गाता हुआ सुनाई देगा। हर जगह इस गाने की नहीं, गूंज रहती है। फॉरेनर्स भी, ऐसा कोई नहीं बिल्कुल है जिन्हें ये सॉन्ग ना पता हो। लता जी का ये गाना, मतलब जितना कहूँ कम है। मतलब जब वहां पे नेहरू जी सुन रहे थे गाना तो उनकी आंखों में आंसू थे जब आंसू आ उन्होंने गया था। गाया था। तो क्यों ना बिल्कुल आप ये बिल्कुल। गीत हम सबके लिए गा दें। श्योर श्योर। आप ये गाना शुरू करें उससे जी पहले सर, आप जी लोगों से सर। गुजारिश है कि अभी आपके पास वैसे समय है, आप चाहें तो थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं। काफी लोग पसंद कर रहे हैं और काफी लोग अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी तो जी जी। आपको उचित लगे, अगर आपके पास समय हो तो इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा सर, ओके। ओके सर।
2-3 अच्छा। नगमे और सुना दीजिए प्लीज, इसको लास्ट में करिएगा आप। जी बिल्कुल। ओके ओके सर। अच्छा तो ठीक है सर। दीदी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपका एक गाना जो है अभी वायरल हुआ, ये मेरा नाम वाला, सॉरी मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं एक सॉन्ग था मेरा, आओगे जब तुम हो साजना, जो हाँ। कि अभी रिसेंटली बहुत वो भी मैं कहना नहीं चाहती। मेरी आवाज ही पहचान है सॉन्ग बोलने वाली थी, क्योंकि सच में आपकी ओह आवाज की पहचान है, इसलिए। लेकिन क्योंकि आओगे जब तुम हो साजना, अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो मैं चाह रही थी कि उनकी रिक्वेस्ट भी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। आओगे जब तुम हो साजना। आओगे जब तुम हो साजना, आओगे जब तुम हो साजना, आंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, आंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की ले मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, आंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। अब जैसे कि सर का प्रियम, आदेश है कि बिल्कुल। थोड़े से और सॉन्ग्स हम लोग को सुनाने हैं आपको, तो क्यों ना मैं आपको चुपके से सॉन्ग, जो मैं वो गाना प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। तुझे बिना पगली पुरवाई, तुझे बिना पगली पुरवाई, आके मेरी चुनरी में भर गई, तो कभी ऐसे ही गले लग जैसे पुरवाई, गले लग जैसे पुरवाई, साथिया सुन तो कल जो मुझको नींद ना आए, पास बुला लेना, गोद में अपने सर रख लेना, लोरी सुना देना, चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले, चांद के भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले, जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ले
दिए, चुपके से लग जा गले रात के चादर तले, चांद के भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। ब्यूटीफुल कंपोजिशन। AR रहमान सर का एक और बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारा गीत। कई लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। कमल सक्सेना सर, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये सॉन्ग भी अभी आएगा। रजत भैया नमस्ते, थैंक यू। आपने कहा था कि प्लीज अब हम दोनों बहनों को एक साथ देखना चाहते हैं, आज वो मौका आ गया। विजय लक्ष्मी जी, प्रसन्ना जी, साधना जी, शालिनी जी, राजदीप जी, हेमंत सोनी जी, मृदुला निगम इज वॉचिंग, लूना जी, भावना सक्सेना, भावना दीदी नमस्ते, अनिल जी, श्रुति शुक्ला, उपमा श्रीवास्तव जी, थैंक यू। अजी रूठ कर अब कहाँ। शायद नेटवर्क का कुछ इशू लगता है। हीना जी का वीडियो बंद हो चुका है, तो मैं प्रियम से गुजारिश करूंगा कि वे आखिरी नगमा सुनाएं और उसके बाद फिर। जी सर, एक्चुअली आखिरी का नगमा तो मैंने सोचा था दीदी गाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, शायद वो नगमा मेरे नाम था। कोई बात नहीं। आई थिंक शायद वो ऐड नहीं हो रही है क्या? नहीं, वो ऐड हो जाएंगे ना, आई विल ऐड, डोंट वरी, यू प्लीज कैरी ऑन। हाँ तो ठीक है, तो फिर मैं जो दीदी को गाना था वो गा दूं कि आप कोई और गीत? जो आपको पसंद हो बेटा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सर। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है, अभी मैं न देखूं ख्वाब को जिनमें ना तू मिले, खोले होठ मैंने अब तक थे जो सिले, मुझको ना जितना मुझ पे उतना देखो तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हा में अपने बुनते हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं आना तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपनी तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। थैंक यू सो मच। और दीदी आप फिर से जैसे हमारे पास वापस आ गई हैं। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। Am I audible? शायद हिना जी का फिर से वीडियो लगता है ऑफ हो गया है। हाँ आई थिंक क्योंकि सर देखिए पेंडेमिक है और हर चीज ऑनलाइन है, चाहे वो क्लासेस हों और प्लस लाइव सेशंस भी, तो और सीरीज भी देखी जा रही हैं, तो लाइव मतलब नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है आजकल। हाँ दीदी आ गई। तो हिना जी अब अपना एक आखिरी नगमा आप सुनाइए जो आप सुनाना चाह रहे थे। जी जी सर, बिल्कुल सॉरी, कनेक्टिविटी इशू आ कोई जाता बात है। नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैं भी जुड़ चुका हूं दर्शकों के बीच में, तो आप लोगों को भी ये खुशखबरी दे दूं कि अभी तक हमारे ये आज 59वां प्रोग्राम है,
तो अच्छा। 30,000 लोगों तक आज का प्रोग्राम पहुंचा है। हेड्स ऑफ टू यू, वाओ, वाज रियली अमेजिंग, थैंक यू, वंडरफुल। और थैंक यू सर, 15,000 थैंक लोगों ने यू। देखा है आज के इस कार्यक्रम को। ओह, ये बहुत बड़ी ग्रेट। उपलब्धि है आज आप लोगों के लिए भी, हमारे सजन के लिए भी। तो दिस वाज रियली वंडरफुल, अमेजिंग। आप अपना नगमा एक बार फिर से जो आप सुनाना चाह रहे थे सुनाइए प्लीज। जी जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने एक भारत के लिए की थी, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। तो हम लोग आज के इस कार्यक्रम का अंत भी भारत के लिए ही करेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पे वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हम लोगों को इस इतने वंडरफुल पेज पे बहुत हम लोग कितने थैंकफुल हैं। हम लोग आपको वर्ड्स में बता नहीं सकते, आज इतने लोगों के सामने हम लोगों को प्रस्तुत करने का मौका दिया आपने। बहुत बहुत आभारी हैं हम दोनों। सर सिर्फ आपकी वजह से हमारा ये सेकंड जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट है वो इतना अच्छा रहा। अगर आप सबका सपोर्ट नहीं होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आज जो कार्यक्रम हुआ
हिना श्रीवास्तव और प्रियल श्रीवास्तव, दोनों बहनों ने आज की जो प्रस्तुति दी, दैट वाज अमेजिंग। काफ़ी लोग जुड़े रहे और आखिर तक भी, तो ये बड़ा ही अच्छा आज का जो कार्यक्रम रहा। मैं आप दोनों बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सजन द स्पार्क उदयपुर एपेक्स की तरफ से कि थैंक यू आपकी सर, गायकी थैंक ने यू। वाकई आज बहुत ही चार चांद लगाए इस कार्यक्रम में और काफ़ी लोगों ने सराहा, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कई ऐसे Thank you. मौके आए जब आपने सभी को इमोशनल कर दिया, तो सजन आपका परिवार है, आपके पिता की कमी बिल्कुल सर। हमेशा पूरी करता रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, और हम आपकी गार्जियन के तौर पे हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, सर आज थैंक यू सो इस मच। कार्यक्रम के बाद मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कल का जो कार्यक्रम है वो समीर शर्मा जी पेश करने वाले हैं रफ़ी साहब को, और उनकी श्रद्धांजलि होगी। तो सभी से गुजारिश है, कल आइए, कल के कार्यक्रम को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसी तरह से बने रहिए सजन के कार्यक्रम के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। थैंक यू।